आपको नहीं लगता है कि आज धर्म और राजनीति एक जैसी होने लगी है, लेकिन इनको अलग होना चाहिए? धर्म के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो कुछ हैं वो भी जैसे मोदी के साथ हैं, तो क्या लगता है कि वो एक पॉलिटिकल दबाव की वजह से उनका साथ दे रहे हैं? 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर तमाम जो संत हैं इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है। उसी पे बातचीत करेंगे हम। जूना अखाड़ा के उपाध्यक्ष हैं देवेंद्रपुरी जी, संत श्री देवेंद्रपुरी जी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। आखिर ये जो विवाद चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, समझेंगे कि आखिर ये क्यों चल रहा है। बाबा जी, सबसे पहले आपका इंकलाब एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। मैं अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महंत देवेंद्रपुरी। मेरा अयोध्या में भी आश्रम है, अवध बिहारी एक जूना अखाड़ा, तुलसी घाट, और वहाँ मेरा पूरा लश्कर जा चुका है। मैं शंकराचार्यों के विवादों के स्पष्टीकरण में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सामाजिक कमियां कुरीतियाँ हुई हैं, जिसके कारण कुछ साधु संत महात्मा शंकराचार्य नाराज हैं। नाराज का कार्य ये है कि जो शंकराचार्यों की उपाधि बहुत बड़ी होती है, शंकराचार्य के अंतर्गत ही श्रृंगेरी, शारदा, गोवर्धन मठ, जोशी मठ, 4 मठ होते हैं जो हमारे हिंदू गुरुओं के मेन होते हैं। तो कोई भी परामर्श है हिंदू गुरुओं से लेना चाहिए, जो मेन मुद्दा है। उसी की वजह से शंकराचार्य और 3/3 साधु महात्माओं के द्वारा जो है सही समय पर ये कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि शिखर का निर्माण नहीं हुआ। बगैर शिखर के इसका निर्माण हो रहा है। तो हमारी भारतीय जनता ये चाहती है कि ये वोटों का चक्कर है। भगवान में किसी प्रकार का ये वोट वाला नहीं होना चाहिए। मंदिर सभी का है और सभी की स्मृति से सही दिशा में सही तौर तरीके से होना चाहिए। पहली चीज़ तो वो मोदी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा करते भी हैं तो अपनी बीवी को लेके आए, यशोदा बहन को लेके आए। इसी प्रकार की बहुत सी कुरीतियाँ हैं, जिसके कारण साधु संत महात्मा शंकराचार्य नाराज हैं। मैं बंदी माता मंदिर जो अयोध्या से जुड़ा हुआ ये वृत्तांत है। अयोध्या जी में जब लोकापवाद हो गया था सीता पर, रावण किसी धोबी ने कहा था हम वो राम नहीं है जिनकी बीवी को 6 महीने रावण रखा हो, छुआ ना हो। इसलिए उस टाइम तथोवास मपागम में गौतमी तटे आश्रम पुनरुत्थाय गवन से वाल्मीकि आश्रम। अयोध्या से चल के प्रथम मुकाम यहाँ किया था सीता जी और लक्ष्मण सुमंत ने। इसलिए यहाँ के बाद वाल्मीकि आश्रम बिठौर गए। तो यही है कि थोड़ा थोड़ा छवि में जनता में है, लेकिन जो काम होना है वो तो होकर ही रहेगा। महाराज जी, आपसे एक चीज़ और हम समझेंगे कि जो शंकराचार्य हैं उनका साफ ये भी कहना है ना कि अगर एक श्री राम भगवान का मंदिर का जो बन रहा है, एक बड़ा मंदिर बन रहा है, एक लोगों के लिए एक आइडल रहेगा। अगर छोटे कभी मंदिर बनेंगे तो लोग इसको देखकर ही ऐसा करेंगे कि उसका भी प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होगी, वो प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। हाँ, तो ये तो जैसी मतलब जैसी राह आगे होती है वैसा ही आगे होता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमारे निर्माणकर्ता जो वहाँ के वो मेन मैनेजर हैं, या योगी जी है, मोदी जी है, उनको सब सोचना चाहिए कि आज की परंपरा में अगर हम बगैर शिखर के और पूर्ण निर्माण हुए बगैर प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में भी लोग वही दशा में पहुँचेंगे जिस प्रकार से ऐसा हुआ है। महाराज जी, एक चीज़ और आपसे समझेंगे। आपको नहीं लगता है कि आज धर्म और राजनीति एक जैसी होने लगी है, लेकिन इनको अलग होना चाहिए? भाई देखो, धर्म नीति जो है, धर्म नीति शंकराचार्यों से चलती है।
सबसे बड़े गुरु जो होते हैं शंकराचार्य होते हैं, और वो लोग राजनीति में नहीं आते हैं, वो लोग राजनीति में नहीं आते हैं, धर्म नीति में आते हैं। तो ये सब काम तो साधु महात्मा शंकराचार्य से ही कराना चाहिए रहा है। तो ये राजनीति में ये लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, जो मंदिर के प्रति राजनीति में पढ़ रहे हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक वेश में हो रही है? हाँ, तो ज़रूरी है, वोटों का चक्कर है, नहीं तो पूरा मंदिर बन जाता तब प्रतिष्ठा होती। इसलिए वोटों के चक्कर के वजह से जो है अभी हो रही है कि पहले कर दो, अभी इसी में जो है वोटिंग होगी। महाराज जी, आप जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि अब एक ऐसा समय आ गया कि जिसमें हिंदू भी बट रहे हैं कि हिंदू इस टाइप का? हाँ, ऐसा है कि जिस प्रकार से नमक दाल में नमक होता है, इसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम सब एक हो रहे हैं। क्योंकि कुछ अच्छा काम है, लोगों को तो ये पता नहीं है कि ये गलत है, ये अच्छा है। वो तो एक धारा प्रवाह में चल रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, इसी प्रकार से जो है धारा प्रवाह में चल रहे हैं। तो ये सब लोगों का धर्म की अगर बात आए तो धर्म के शंकराचार्यों से ही बातचीत होना चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक कोई निष्कर्ष निकाल। अगर कोई ऐसी बात है तो शंकराचार्यों से बात करके और उनको मिला के कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए चारों शंकराचार्यों से। तो ये तो बनता है। राजाओं को दिशा निर्देश गुरुओं लोग देते थे, जैसे इस कलयुग में शंकराचार्य हैं, तो उनके द्वारा ही निर्देश प्राप्त करें और मिलजुल कर सब की किसी की आत्मा धर्म को भी अवहेलना ना हो, साधु महात्माओं को भी मिलाएं, सब कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। लेकिन अभी जो धर्म के गुरु हैं शंकराचार्य हैं, जो कुछ हैं वो भी जैसे मोदी के साथ हैं, तो क्या लगता है कि वो एक पॉलिटिकल दबाव की वजह से उनका साथ दे रहे हैं? अब साथ तो नहीं देना, कोई शंकराचार्य एक है, चाहे जो कुछ निश्चलानंद स्वामी जी के यहाँ भी गए थे। अभी जो लोग अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा जैसे हो रही है, जो लोग साथ दे रहे हैं कि नहीं प्राण प्रतिष्ठा सही समय पर हो रही है? हाँ, तो वो रामानंदाचार्य के जो हैं, रामानंदाचार्य जो अयोध्यावासी हैं, रामानंदाचार्य के भी साथ शंकराचार्य हैं। जैसे सन्यासियों के 4 शंकराचार्य, ऐसे इनके भी हैं। जैसे जगत गुरु वो आँखी वाले, हाँ, और ऐसे 3-4 और हैं। तो ये लोगों को सम्मति उनको प्राप्त हो रहा है। तो आप सुन रहे थे महाराज जी को साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है कहीं ना कहीं अभी नहीं होना चाहिए, मंदिर पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए थे। लेकिन जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक है और वोटों को लेकर ही ये 2024 लोकसभा चुनाव है, चूँकि इसको देखते हुए अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कराया जा रहा है, जो कि पूरा एक राजनीतिक कार्यक्रम है। कैमरा साकेत के साथ मैं अविनाश दंगला, लखनऊ।